जय हिंद। क्लास 10th के मैथ का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो पॉइंट हम लोग कवर करेंगे उसमें सबसे पहला पॉइंट होगा मीनिंग ऑफ सीक्वेंस। आपको प्रोग्रेशन समझने से पहले सीक्वेंस समझना होगा। सीक्वेंस समझने के बाद हम लोग मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन देखेंगे। उसके बाद मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सम ऑफ इन टर्म ऑफ एन एपी। नाउ meaning of sequence. What is sequence? A sequence is an arrangement of numbers in a definite order. According to same rule, numbers arranged in particular pattern is called sequence. Numbers arranged in particular pattern is called sequence. Numbers arranged in particular pattern is called sequence. Sequence होगा number arranged in particular pattern is called sequence. इवन नंबर को मान लेते हैं, अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12 लेंगे, इन्फिनाइट तक जाएगा, इस सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि इसका एक पार्टिकुलर पैटर्न है और वो पैटर्न है इवन नंबर्स का। 1, 4, 9, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। ये भी नंबर्स एक पार्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हैं और वह पार्टिकुलर पैटर्न है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, so this is called sequence. सीक्वेंस 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 इज कॉल्ड है सीक्वेंस है। टर्म ऑफ सीक्वेंस, टर्म ऑफ सीक्वेंस का मतलब होगा जो A3 है इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे और फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करेंगे। A6 है इसको सेकंड टर्म बोलेंगे और इसको A2 से डिनोट करेंगे। 9 को A3 से डिनोट करेंगे, फिर उसी पर 12 को A4 से डिनोट किए, 15 को A5 से डिनोट किए, 18 को A6 से डिनोट किए। इसी तरह टोटल नंबर होगा और लास्ट में जो नंबर आएगा, यहाँ पर तो लास्ट नंबर नहीं, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर हम इसका 50वां टर्म निकालना चाहें तो क्या होगा? 50वां टर्म मतलब 15th टर्म होगा A50, मतलब 50वां पोजीशन पर, 15th पोजीशन पर जो टर्म होगा उसी को बोलेंगे A15। 50 पोजीशन पर जो टर्म होगा nth टर्म an, nth पोजीशन पर जो टर्म लिखी है n होता है जनरल टर्म। नाउ राइट द फर्स्ट 3 लेटर सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग an इक्वल टू 3n प्लस 2। किसी भी सीक्वेंस का अगर n टर्म दिया गया है तो हम उसका कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे an मतलब कि n टर्म दिया गया है, an बराबर 3n प्लस 2 है, तो n का वैल्यू 1 लेंगे तो n के वैल्यू 1 रखने पर ये 5 मिला, n का वैल्यू 2 रखने पर 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 8 हुआ, n का वैल्यू 3 रखने पर A3 बराबर 3 इंटू 3 प्लस 2 बराबर 11 हो गया। तो यहाँ पर आपको जो 3 टर्म मिला है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5, सेकेंड 8 और थर्ड 11 हो जाएगा। What is 20th term of the sequence defined by an इक्वल टू इतना? an बराबर दिया हुआ है n इंटू n माइनस 3 बाई n प्लस 4। n का वैल्यू अगर हम 20 लेते हैं, क्योंकि 20th टर्म निकलना है तो n के जगह पर 20 रखना होगा, तो n के जगह पर ये 20 रख दिए। 20 इंटू 20 माइनस 3 और बटा में 20 प्लस 4, तो ये वैल्यू हुआ 20 इंटू 20 माइनस 3 इक्वल टू 17 और 20 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 24। इसको कैंसिल कर लेंगे तो 85 बटा में 6 मिलेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ना 23, 29, 31, 37 यह आभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है। इसके nth टर्म का फॉर्मूला नहीं होता है। कुछ ऐसे भी सीक्वेंसेस हैं जिनके nth टर्म का फॉर्मूला नहीं होता है, जैसे कि प्राइम्स का सीक्वेंस। नाउ मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन, मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन ऐसे सीक्वेंसेस जिनके nth टर्म का फॉर्मूला होता है उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। ऐसे सीक्वेंसेस जिसके nth टर्म का फॉर्मूला होता है उसे प्रोग्रेशंस कहते हैं। सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंस होते हैं पर सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते।